90 के दशक के एक पुराने उद्योगपति जिनका नाम था जयंत मल्होत्रा। लोग ऐसा कहते हैं कि वो घूसवाड़ी तो थे, लेकिन उसके अलावा उनका एक और शौक भी था। उन्हें राजनीतिक साथियों को एक मंच पर लाने का बड़ा शौक था, जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, जो कभी साथ भी नहीं बैठ सकते थे। हुआ ये कि 90 के दशक की शुरुआत में राम जन्मभूमि आंदोलन की वजह से बीजेपी का सितारा बुलंदी पर था। कल्याण सिंह पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव जीत चुके थे, लेकिन तभी बीजेपी ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी जब एक अनियंत्रित भीड़ ने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को गिरा दिया था। वो भी तब जब राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था कि बाबरी मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दिया जाएगा। इसका नतीजा ये हुआ कि एक ही झटके में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार गिर गई। इससे पहले कि केंद्र सरकार कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त करती, कल्याण सिंह ने खुद ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। सवाल उठा कि कुछ समय बाद होने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी को दोबारा सत्ता में आने के लिए किस तरह रोका जाए। यहाँ पर जयंत मल्होत्रा ने मुलायम सिंह यादव और काशीराम के बीच एक मुलाकात कराई। ये बैठक अक्टूबर में 1993 में जयंत मल्होत्रा ने अशोका होटल के कमरे में कराई। जयंत शायद पहले उद्योगपति थे जिन्हें काशीराम की बहुजन समाज पार्टी पर दांव लगाया था। एक और उद्योगपति संजय डालमिया ने भी, जो मुलायम सिंह यादव के काफी करीब थे, इस समझौते को अंतिम रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन दोनों उद्योगपतियों के आपस में पारिवारिक संबंध थे और वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते थे। लेखक अजय बोस मायावती की जीवनी बहन जी द पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑफ मायावती में लिखते हैं कि जयंत मल्होत्रा और संजय डालमिया की नज़दीकियां ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को करीब लाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और दोनों को ही उनके प्रयासों का जल्द ही इनाम भी मिला था। जब मल्होत्रा और डालमिया को समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा का टिकट दिलवाया था। दरअसल जयंत मल्होत्रा को राज्यसभा का टिकट देने का ये वादा मुलायम सिंह यादव ने किया था। उस वक्त समाजवादी पार्टी भी, या फिर यूँ कह लें कि मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में अपने पाँव गड़ाने की कोशिश कर रहे थे। तब जयंत मल्होत्रा वो मोहरे थे जिनकी मदद से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक हुए और दोनों ने एक होकर बीजेपी का डट कर सामना किया। और उस समय बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का डंका चलता था। जी हाँ, बीजेपी को उन्हीं के नारे से इन दोनों ने पछाड़ दिया था। उत्तर प्रदेश के दलित और यादव व मुस्लिम बेल्ट तीनों ने ही मिलकर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों का बहुत ही समर्थन किया था, लेकिन ये साथ भी ज़्यादा चल नहीं पाया। गेस्ट हाउस कांड होने के बाद समाजवादी पार्टी व बहुजन समाज पार्टी दोनों ही बिछड़ गए, जो कि अब तक एक साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में आ नहीं पाए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।